इसमें हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था को समझेंगे। मोस्टली होती क्या है? कृषि अर्थव्यवस्था से लेना है, एग्रीकल्चरल फॉर्म इज द मेन बेसिस ऑफ लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जहां पे कृषि ही जीवन के यापन का मेन सोर्स हो और सभी आर्थिक गतिविधियों का कारण हो। कृषि अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं। अगर हम भारत में देखें तो यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है। कृषि, भारत में कृषि एक जीवन जीने का आधार है, एक जीवन का प्रकार है, वे ऑफ लाइफ है। ये मोस्टली हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ एक विषय है। ये सिर्फ हमारा ऑक्यूपेशन ही नहीं है। भारत में कृषि की बड़ी भूमिका है। हम इसको इतना महत्व इसलिए देते हैं कि हमारी भारत की लगभग 45% जनसंख्या जो है, इसमें इनका रोजगार कृषि पर आधारित है। अगर हम जीडीपी की देखें, हमारी अर्थव्यवस्था में भारत की जीडीपी में कृषि का 18% कंट्रीब्यूशन है, साझेदारी है, 15 से 18% हिस्सेदारी है। हम फूड सिक्योरिटी की देखें, खाद्य सुरक्षा की देखें, तो ये हमें चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां आदि हमें इससे ही प्राप्त होता है। इससे हमारा फूड सिक्योरिटी होती है, हमारे खाने की चीजें हमें मिलती हैं। रूरल इकोनॉमी में अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो टोटली ये इसी पे डिपेंडेंट है, कृषि पे। तो इसे हम बैकबोन भी कह सकते हैं, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, रूरल इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि ज्यादातर लोग ग्रामीण व्यवस्था के अपनी आय के लिए इसी पे डिपेंडेंट होते हैं, इनकम के लिए इसी पे डिपेंडेंट होते हैं। ये सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिपेंडेंट नहीं करती है, उसको ही सपोर्ट नहीं करती है, हमारी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इसको भी, औद्योगिक गतिविधियों को भी इसका सपोर्ट है। क्योंकि इंडस्ट्रीज में होने वाले रॉ मटेरियल, जो कच्चे पदार्थ हैं, ये हमें कृषि से ही मिलते हैं। रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, सुगर, हमारे सुगर बनाने के लिए हमें सुगर केन चाहिए, हमें जो टेक्सटाइल कपड़े बनाने के लिए कॉटन या जूट चाहिए, आदि आदि हमें, और या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए हमें एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर हम भारतीय एग्रीकल्चर के फीचर्स देखें, ऐसा क्या है भारतीय एग्रीकल्चर में, तो हम देखें तो इसमें डोमिनेंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स हैं। इसके हमारे किसान से, किसानों के पास जमीन काफी छोटी छोटी मात्रा में, ज्यादातर छोटे किसान हमारे यहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे किसान की मेजोरिटी है, ज्यादातर किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 या 2 से कम हेक्टेयर जमीन है, छोटे किसान। जबकि हमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में देखने को मिलता है कि वहां पे, या रशिया में, एक किसान के पास किलोमीटर्स या थाउजेंड्स ऑफ, हजारों हेक्टेयर जमीन होती है एक एक किसान के पास। भारत के किसान के पास 2 या 2 से अधिक कम हेक्टेयर की जमीन के ज्यादातर हमें किसान देखने को मिलेंगे। मानसून पे भारत की एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होती है। हमारे यहाँ मोस्टली इरिगेशन की फैसिलिटी कम है, जो हमारी सिंचाई की उतनी व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारी एग्रीकल्चर जो है मोस्टली बरसात पे डिपेंडेंट होती है। हम अगर हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स को देखें, किस तरीके से हमारे यहाँ पे अलग अलग अनाजों की खेती होती है, ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है, भिन्न है। कारण क्या है कि भारत में अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं। जैसे हम अगर देखें तो भारत के कुछ क्षेत्र में कभी सूखा हो जाता है, कहीं पे बारिश हो जाती है, कहीं पे ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे, तो कहीं पे हमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र मिलेंगे। इसके कारण से यहाँ पे होने वाली फसल की भी वैरायटी मिलती है हमें। कहीं पे राइस मिलता है, तो कहीं पे ड्राई एरिया में मिलेट्स मिलते हैं, मोटे अनाज मिलते हैं। जैसे हमें राजस्थान में बाजरा मिल जाएगा, तो हमें पंजाब में चावल मिल जाएंगे, यूपी में गेहूं मोस्टली मिल जाएगा। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग वैरायटी की क्रॉपिंग पैटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट जोन्स हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी भी है। मिक्स्ड इकोनॉमी से हमारा संबंध है, सबसिस्टेंस के लिए भी खेती होती है और कमर्शियल बेचने के लिए भी खेती होती है। खेती में एक और चीज है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मोस्टली हमारे यहाँ जो हमारे किसान हैं वो
साल के 1, 2 या 3 महीने ही खेती में काम कर पाते हैं, बाकी के समय वो बेरोजगार होते हैं। कुछ समय ही सिर्फ कृषि में काम होता है, तो सीजनली काम होता है, मौसम के हिसाब से कृषि में काम होता है। बाकी समय लोग घर पे रहते हैं या फिर बेरोजगार रहते हैं या कुछ नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली खरीफ, रबी या जायद, ये 3 प्रकार की फसल होती है। जब ये फसल बोई जाती है उसी समय हमारे कृषक वर्ग हैं, किसान हैं, काम कर रहे होते हैं, अन्यथा जो है वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, बेरोजगार होते हैं। अगर हम इसमें प्रकार की देखें तो अगर हम बिहार उड़ीसा में देखें तो यहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ज्यादातर की जाती है। अपने घर को पालने के लिए जो खेती की जाती है बिहार उड़ीसा में ज्यादा मात्रा में की जाती है। ये फैमिली कंजप्शन के लिए उपयोग होती है, घर को पालने के लिए, घर के जरूरत को पूरी करने के लिए, खाद्य जरूरत को, खाने की जरूरत को। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, यहाँ पे जो तकनीकी है उतनी नहीं प्रयोग में आई है। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र या फिर वेस्टर्न यूपी की, तो यहाँ पे कमर्शियल लेवल पे खेती की जाती है। जो खेती है वो कमर्शियल स्तर पे की जाती है, बेचने जो कृषि का उत्पादन है उसे बेचा जाता है। तो यहाँ पे कैश क्रॉप्स उपयोग की जाती है, जैसे कि गन्ना, कॉटन, तंबाकू आदि आदि। अगर हम उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती की जाती है। जैसे कि यहाँ पे कृषि की जाती है और इसमें पशुपालन भी शामिल होता है, तो इसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। अगर हम बात करें आसाम की, केरल की, तमिलनाडु की, तो यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जैसे कि आसाम में चाय के जो बागान लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, इसको प्लांटेशन कहते हैं। केरल में रबर की खेती की जाती है और तमिलनाडु में कॉफी की खेती की जाती है, इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। ये जो है कैपिटल इंटेंसिव होती है, इसको उगाने में, लगाने में काफी खर्चा आता है और ये मोस्टली और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है। इससे जो उत्पादन होता है इसे निर्यात किया जाता है, दूसरी देशों में बेचा जाता है। ये बहुत बड़े पैमाने पे होती है, ये छोटे पैमाने पे नहीं होती है। ये मोस्टली कंपनीज आजकल कर रही हैं ऐसी खेती। एक है बागवानी, जिसे हम हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं, जिसमें फल या सब्जी उगाई जाती है। ये मोस्टली हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में की जाती है। महाराष्ट्र में इसके तहत अंगूर उगाए जाते हैं, ग्रेप्स, और हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स उगाए जाते हैं, सेब उगाए जाते हैं। इसमें फल, सब्जी और फूल इत्यादि की खेती की जाती है। अब हम देखते हैं कि भारतीय जो हमारी एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी, उसको क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो यह है कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, छोटी छोटी जमीन के हिस्से हैं, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं। यह भी एक समस्या है। जब जमीन के टुकड़े छोटे होते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, एग्रीकल्चर में तरीके से मैनेज नहीं हो पाती है, और किसान जो है अपनी कम पूंजी के कारण, कम खेती के कारण बड़ी मशीन्स नहीं खरीद पाते हैं, उनका उपयोग नहीं होता है। जैसे कि हम अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया आदि आदि देशों में देखते हैं, वहां पर किसान बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी जमीन होती है, जिसके कारण उनके पास जो पूंजी है वो पैसे ज्यादा होते हैं, जिससे वो बड़ी अच्छे से बड़ी मशीन्स का उपयोग कर पाते हैं। अगर हम देखें तो हमारी भारत की जो एग्रीकल्चर है मोस्टली मानसून पे डिपेंडेंट है, बरसात पे डिपेंडेंट है, जिसमें एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, जो हमारी सिंचाई की हमारी तकनीकी है या व्यवस्था है, उतनी नहीं है। अगर हम देखें तो लो प्रोडक्टिविटी भारत की कृषि में है। यहाँ पे उत्पादन काफी कम होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी और इरिगेशन, सिंचाई दोनों की कमी है। हम देखें तो हमारे जो अगर हम खेती करने के बाद हमारे जो उत्पादन होता है उसकी प्राइस में भी फ्लक्चुएशन होता है। हमारी फसल कभी 3 रुपए बिकती है तो कभी 300 रुपए बिकती है। तो इस कारण से इसका रेट फिक्स नहीं होने के कारण से किसान भी अनस्टेबल हमेशा बने रहते हैं। जब उत्पादन ज्यादा होता है तो इसका मूल्य जो कम हो जाता है, जिससे उनकी जो है कमाई प्रभावित होती है। मिडिलमैन का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, बिचौलिए भी। किसान से 2 रुपए केजी टमाटर खरीद करके मार्केट में उसी टमाटर को 20 रुपए केजी बेचा जाता है, तो 18 रुपए जो है ये बिचौलिए कमाते हैं। किसान उसी फसल को 3 महीने मेहनत के साथ उगा करके सिर्फ 2 रुपए उसको पर केजी अगर मिला
तो ये बिचौलिए उसको एक दिन या एक घंटे बाद ही बेचकर उससे 18 रुपए 1 किलो पे कमा लेंगे। तो ये मिडिल मैन का एक्सप्लॉयटेशन भी है भारतीय एग्रीकल्चर में। एक और चीज है रूरल इंडेप्टनेस, जो ग्रामीण क्षेत्र का ऋण या कर्जा। ग्रामीण लोग ज्यादातर कर्जे में ही पाए जाते हैं। अपनी खेती को करते समय भी उन्हें कर्जा लेना होता है, या फिर वो अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, शादियां करने के लिए भी ज्यादातर कर्जे में होते हैं। और इस कर्जे की भी एक बात है कि इसमें भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम नहीं है, बैंक के द्वारा नहीं दिया जाता है मोस्टली ये कर्जा, क्योंकि यहां पे रिस्क ज्यादा होने के कारण बैंक ग्रामीण क्षेत्र में कर्जा देने से बचती है। इसके कारण से नॉन इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है वो बढ़ जाता है, जिसमें जो कृषक है, किसान है, वो हर किसी से ज्यादा ब्याज पर अपना कर्जा लेते हैं, जिससे उनकी इंडेप्टनेस कर्जा बना रहता है। वो कभी अपने कर्जे से फ्री नहीं हो पाते हैं हमेशा। अब हम अगर सरकार की योजनाओं को देखें तो सरकार की योजना जैसे पीएम किसान, इससे डायरेक्ट फंड ट्रांसफर होता है फार्मर्स के अकाउंट में। दूसरी है फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री, जिससे हमारी फसलों का इंश्योरेंस होता है, जिससे कि जब कभी बाढ़ या सूखा पड़ जाए तो फसल का कुछ दाम दिया जाता है किसानों को, जो खराब हुई फसल का। इसको किसान फसल बीमा के तहत कवर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इरिगेशन जो है, सिंचाई की व्यवस्था को सुधारा गया है। एक और चीज है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत ई नाम के नाम से पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत आप अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकते हैं, जिससे कि आपको बेटर प्राइस मिल सके अपनी फसल का, इस प्लेटफॉर्म की मदद से। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अगर हम भारत के एग्रीकल्चर रीजन्स को बांट करके देखें तो अगर हम बांटें तो ग्रीन रेवोल्यूशन रीजन्स है हमारे पास। हरित क्रांति वाले क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जहां पे ज्यादा उत्पादन वाले गेहूं चावल बोए जाते हैं। कुछ क्षेत्र हमारे यहाँ ड्राई फार्मिंग रीजन्स हैं, सूखे क्षेत्र हैं, जैसे कि राजस्थान या दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, ये सूखे क्षेत्र हैं। अगर हम भारत को देखें भारत के इस मैप में हमारे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, ये हमारा सूखा क्षेत्र है, दक्कन का ये क्षेत्र सूखा है। तो यहाँ पे मोस्टली हम मोटे अनाज और दालें बोते हैं, और राजस्थान के क्षेत्र में भी मोटे अनाज और दालों को बोया जाता है। अगर हम हॉर्टिकल्चर जोन्स को देखें, हमारे यहाँ के बागवानी वाले क्षेत्र, तो हमें हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलेगा। निष्कर्ष करते हैं तो भारत की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ये हमारे राष्ट्र के डेवलपमेंट का फाउंडेशन है, आधार है हमारे यहाँ की राष्ट्र के विकास के लिए। ये हमें इंश्योर करता है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा हमारी इंश्योर करता है। ये हमें हमारे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, रोजगार भी देता है। और अगर हम देखें तो ये हमारे रूरल स्टेबिलिटी का एक कारण भी है, ग्रामीण व्यवस्था का की स्टेबिलिटी, स्थिरता का एक बड़ा कारण भी है। ग्रामीण हमारी सारी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है। ओके, थैंक यू।